अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CLI डिजिटल एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं। जब वो कंबाइन होकर रिएक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, एक या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, दो से तीन भी। जो हमारे पास कंबाइन करने से पहले मींस लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट हैंड साइड पे जब वो रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। इसकी हमारे पास 3 से 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक करके देखेंगे कि हर टाइप में क्या फ़र्क है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक ही कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास ये एक कंपलसरी है कि आप प्रोडक्ट में एक ही कंपाउंड बनेगा तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब इसमें हम दो एलिमेंट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, दो कंपाउंड्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा एक ही कंपाउंड बनेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड की होती है। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन इट फॉर्म्स 2NaCl। सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, दो एलिमेंट्स थे, आपके पास इससे एक कंपाउंड बना। एलिमेंट्स की जगह आपके पास दो कंपाउंड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन simple elements make the complex molecule, and in decomposition reaction complex molecule breaks down into simple elements or compounds। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं तो अगर हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इक्वेशन कुछ यूँ होगी कि 2NaCl एरो 2Na प्लस Cl2 मीन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है Na सोडियम क्लोराइड का, जिसको हमने सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया सोडियम और क्लोरीन में। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3, जो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और वो प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। वाटर तो आपका कंपलसरी है, सॉल्ट आपका कोई भी बन सकता है, लेकिन सॉल्ट ही बनेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका एसिड के साथ बेस ही रिएक्ट करता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। HCl प्लस NaOH एरो H2O प्लस NaCl। सोडियम क्लोराइड हमारा सबसे बेसिक सॉल्ट है जिसमें हम हमेशा न्यूट्रलाइजेशन में इसकी एग्जांपल को फर्स्ट पर रखते हैं। मींस व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड्स थे जिससे हमारे पास प्रोडक्ट में भी दो कंपाउंड्स ही बने। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका वो है जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस करता है दूसरे कंपाउंड से। मीन्स अब यहाँ पे अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो वो A प्लस BC है, फिर C के पास पहले B था तो उसने रिप्लेस कर दिया और A को ले आया और B को अलग रख दिया। इसकी दो हमारे पास टाइप्स हैं। ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो जनरल रिएक्शन बताया जा रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है जिसमें हमारे पास दो ही कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स को। लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास एक एलिमेंट कंबाइन होता है एक कंपाउंड के साथ। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक पहले अकेला था और Cu ने अपने आप को रिप्लेस कर दिया, मतलब Cu फिर अकेला हो गया और SO4 Zn के साथ आ गया, तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास AgNO3 प्लस NaCl है, तो इसमें हमारे पास NO3 को Cl से रिप्लेस किया है और Cl को NO3 से रिप्लेस किया है। लास्ट हमारा रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में हमारे पास कंपलसरी है कि हम ऑक्सीजन को कंबाइन करवाते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। CH4 हमारे पास मीथेन है प्लस 2O2। ऑक्सीजन कंपलसरी होता है कंबस्शन रिएक्शन में। इट फॉर्म CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। ये तीन चीज़ें मेन हैं।
कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, आपके पास वाटर भी बनेगा और आपके पास हीट भी बनेगा। तो हमने आज 5 रिएक्शंस देखे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में आपने एक ही कंपाउंड आपका बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस व्हिच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन सिंपलर फॉर्म्स। कंबस्शन रिएक्शन हमारा, जिसमें कंपलसरी होता है कि आपने ऑक्सीजन को कंबाइन करवाना है किसी भी कंपाउंड के साथ, जिस वजह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपके पास एक एसिड होना ज़रूरी है और एक बेस होना ज़रूरी है, जिस वजह से हमारे पास सॉल्ट तो बनता ही बनता है और बाय प्रोडक्ट में वाटर भी बनना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है जो कंबाइन होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास दोनों कंपाउंड होते हैं। अब हम डेली लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमारे एतराफ़ में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। पहला तो कंबस्शन, जब आप अपने घर में चूल्हा जलाते हैं तो वो आपका एक कंबस्शन रिएक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में होती है, और जब आप गैस जलाते हो तो वो रिएक्ट करके आपका जो आपकी गैस ग्रिल्स होती हैं वो जल जाती हैं। रस्ट आप आयरन की कोई भी चीज़ अगर आप हवा में रखें, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपकी जो स्टील या आयरन की चीज़ पर जो ब्राउन ब्राउन जो शेड्स आने लगते हैं वो रस्ट कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फिर हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल बहुत कॉमन है कि हमारे घर में हम लोग इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में अगर हम फ्रूट्स, हमारी ब्रेड्स बाहर रख दें तो थोड़े दिनों बाद अगर आप फील करें तो उस पर फंगस और एल्गी लग जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारी हवा में जो है वो माइक्रोब्स होते हैं, जिस वजह से वो ब्रेड के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे प्रोड्यूस होते रहते हैं। थोड़े दिनों बाद अगर आप उसको रखें और देखें तो वो बिल्कुल पूरा का पूरा जो है वो ख़राब हो चुका होता है। तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में चल रहे होते हैं, जो हम गौर नहीं करते। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।